भूखा नंगा मायका पार्ट 2। बेचारी राधिका कड़ी धूप में झाड़ू लगा रही थी। ये देख दूसरी औरतें शांति की बुराई करने लगती है। ये शांति तो बहुत ही लालची निकली। पैसों के लालच में अपनी बहू से काम करवा रही है। इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे बहन, इसका पति और बेटा दोनों तो निकम्मे हैं ना। जोड़ तोड़ कर किसी भी तरह घर चलाते हैं। इस बेचारी की किस्मत फूटी थी जो ये इनके घर बहू बनकर आ गई। हाँ बहन, मैं तो कई दिनों से देख रही हूँ। ये बेचारी सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े पहन कर रहती है, और वो भी इसके कपड़े ना अब जगह जगह से फट रहे हैं। पता नहीं इसके नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। काफ़ी घंटों की कड़ी मेहनत के बाद राधिका बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। फिर घर जाने के बाद राधिका अपने पति पंकज से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। तेज धूप की वजह से मुझे बुखार हो गया है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। वाह वाह, 2 रुपए का काम किया नहीं और 2000 का खर्चा करवाना चाहती है। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। कल तू पूरी तरह अपने आप ठीक हो जाएगी। रात को ठंड की वजह से उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उस पर ज़रा भी तरस नहीं खाते। इस तरह राधिका घुट घुट कर उस घर में अपने दिन काट रही थी। फिर एक दिन, सुन राधिका, कल मेरे दोस्त की शादी है। उसके यहाँ तुझे बर्तन धोने का काम करना है। बदले में मुझे 5000 रुपये मिलेंगे। अच्छी तरह बर्तन धोना। वहाँ किसी को शिकायत का कोई मौका मत देना। राधिका जानती थी कि वो चाहे जितना भी विरोध करे, उसे ये काम करना ही का लाभ उठाए। फिर अगले दिन राधिका पंकज के दोस्त की शादी में बर्तन धोने पहुंच जाती है। मेरी बात कान खोल के सुन। तुझे पूरे हॉल में घूमकर लोगों के झूठे बर्तन इकट्ठे करने होंगे और उस कोने में लगे नल के नीचे बैठकर धोने होंगे। ध्यान रखना, अगर एक भी प्लेट टूटी या मेरा कोई भी नुकसान हुआ तो तेरी खैर नहीं। समझ गई ना? चल जा, काम शुरू कर। अपने साथ इतना बुरा बर्ताव होते देख राधिका की आंखों से आंसू छलक आते हैं। फिर वो हॉल में घूम घूम कर झूठे बर्तन इकट्ठे करने लगती है। दूसरी तरफ राधिका के ससुराल वाले राधिका को नज़रअंदाज कर दूसरों के साथ गप्पे लड़ाकर खाना खाने में जुटे थे। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। यहाँ सब लोग मजे से खाना खा रहे हैं और मैं भूखी प्यासी काम कर रही हूँ। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे ओ महारानी, अकेले बैठकर क्या मंत्र जाप कर रही है? देखती नहीं उस कोने में कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं? चल जल्दी से साफ कर। अभी बहुत सारे मेहमानों का आना बाकी है। उन्हें प्लेट की कमी नहीं होनी चाहिए। हाय राम, देखो तो, शांति की बहू वह लोगों के झूठे बर्तन साफ कर रही है। अरे शांति, ये सब क्या है? तूने तो अपनी बहू को मजदूर बनाकर रख दिया है। अरे अभी अभी तो ये तेरे घर बहू बनकर आई है और इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। देख नीलम, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। इसके धोखेबाज माँ बाप ने हमारे साथ धोखा करके हमें दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, इसलिए मैं इसे महारानी बनाकर नहीं रखने वाली। चल जाए यहाँ से, और दोबारा ना मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करना, वरना मेरा स्वभाव तो अच्छी तरह जानती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका भूख की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ती है और ढेर सारी प्लेट टूट जाती है। ये देखकर कॉन्ट्रैक्टर गुस्से से तिलमिला जाता है और राधिका को भला बुरा कहने लगता है। अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरी सारी प्लेट तोड़ दी। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसके पति को बुलाओ ना, उसी ने तो इसे काम पर लगाया था। फिर वो दोनों पंकज को बुलाकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं। इस बात से पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो राधिका पर बरस पड़ता है। मैं जानता हूँ तूने जानबूझकर ये सब किया है। तू घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेता हूँ। उसके बाद पंकज राधिका को डांटते हुए घर ले जाता है। फिर दरवाज़ा बंद करके उसकी खूब पिटाई करता है। दूसरी तरफ मानो राधिका के सास ससुर ने कान में रुई डाल रखी थी। बेचारी बुरी तरह मार खा रही थी और उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। बोल, आज के बाद काम करने में कोई लापरवाही करेगी? जल्दी बोल। नहीं नहीं, आज की बात शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। दया करके मुझे मत मारो। फिर पंकज राधिका को ले जाकर घर के बाहर बिठा देता है। आज तो ठंड में यहीं पड़ी रहेगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही किया। आज से ये घर के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि इसका सोना हमेशा बाहर बरामदे में होगा।
ठंड में जब ठिठुर कर रोएगी ना तब इसे अकल आएगी। उसके बाद वो तीनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बेचारी राधिका ठंड में किसी तरह रात बिताती है। फिर अगली सुबह घर के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है। सुनो बेटी, हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम्हारे सास, ससुर और तुम्हारा पति तीनों बहुत ही लालची हैं। वो तीनों तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए हम दोनों यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। बेटा, हमारी कोई संतान नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही तुमसे लगाव हो गया, इसलिए तुम इस नरक को छोड़कर हमारे घर चलो। वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। इन लालची लोगों के मुंह पर मैं पैसे फेंक कर मारूंगी, इसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी अंदर जाकर पंकज और उसके माता पिता से बात करने लगते हैं। हमें घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। क्या आप अपनी बहू को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेजेंगे? मैं अपनी बहू को भेज तो दूंगी, लेकिन आप पैसे कितने दोगे? हम महीने के पूरे 30,000 रुपये देंगे। ये सुनकर तीनों खुशी से उछल पड़ते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपकी बहू को हमारे घर पर रहकर ही काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है जी, ले जाइए। बस हर महीने की पहली तारीख को ना मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। उसके बाद नीलम और किशोर राधिका को अपने बंगले में ले जाते हैं। वो दोनों राधिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं और साथ ही उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे राधिका बिजनेस के दांव पेच अच्छी तरह सीखकर ऑफिस का काम संभालने लगती है। अब राधिका रोज़ बड़ी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाया करती थी। दूसरी तरफ जब ये बात राधिका के ससुराल वालों को पता चलती है तो उनके मन में लालच आ जाता है और वो राधिका के सामने ढेर सारे पैसों की मांग करते हैं। वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी पूरी तरह तेरे काबू में आ गए हैं। अब तू हमें ढेर सारे पैसे देगी। हाँ, अब 30,000 से काम नहीं चलेगा। अब तो हमें महीने के लाख रुपए चाहिए। मैं जिंदगी में कभी भी विदेश नहीं गया। जल्दी से पैसों का इंतजाम करना, मुझे विदेश घूमने जाना है। तभी वहाँ किशोर और नीलम आते हैं। चिंता मत करिए, मैं आप तीनों की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। और आपको विदेश जाना है ना, मैं आपको ऐसी जगह भेजूंगी जिससे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। उसके बाद किशोर और नीलम पुलिस वालों को पैसे देकर तीनों को जेल में बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले उन तीनों की अच्छी खातिरदारी करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद जब तीनों जेल से बाहर आते हैं। आए मर गई रे। मैंने सोचा था पुलिस औरतों को नहीं मारती, लेकिन उस लेडीज पुलिस ने तो मेरा भर्ता बना दिया। बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ, ये सब कुछ हमारे लालच की वजह से हुआ है। काश हमने लालच ना किया होता तो हमारी इतनी धुलाई ना होती। अरे इस बुढ़ापे में मार खा कर ये मेरी हालत खराब हो गई है। इस तरह उन तीनों को उनका सबक मिल जाता है और वो तीनों दोबारा राधिका को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ राधिका हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती है।